अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, खुरम शहजाद अहमद बात कर रहा हूँ एबी हसन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से बैरिया टाउन कराची से। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि इज़ इट बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन बैरिया टाउन कराची। डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो बैरिया टाउन में इन्वेस्ट कौन करता है? बैरिया टाउन में मैक्सिमम तीन तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक जिनको हम एंड यूज़र का नाम देते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना लाइफ ड्रीम को पूरा करके कोई प्लॉट खरीद के उस पर घर बना लें, या कोई विला खरीद लें, कोई अपार्टमेंट खरीद लें, या कोई शॉप ऑफिस वगैरह जो भी उनका लाइफ प्लान होता है, तो उसको हम एंड यूज़र कहते हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि क्या एंड यूज़र के लिए ये बेस्ट टाइम बाइंग का है, अगर है तो क्यों है। और दूसरा, जो मेन इन्वेस्टमेंट करता है बैरिया टाउन कराची में, उसको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं कि क्या इन्वेस्टर को इस टाइम में बाइंग करनी चाहिए या रुकना चाहिए, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है, जो मेन इन्वेस्टमेंट बैरिया टाउन कराची में लोग करते हैं, हम उनको ओवरसीज क्लाइंट्स कहते हैं। क्या उनको अभी रुक जाना चाहिए या अभी उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करेंगे कि क्या एंड यूज़र को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या अदर इन्वेस्टर्स को जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उनको करनी चाहिए, या ओवरसीज पाकिस्तानी को अभी करनी चाहिए या ठहर जाना चाहिए। इस पे बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंड यूज़र के हवाले से। तो व्यूअर्स, बात यह है कि अगर हम बात करें 2020-21 में एक प्रॉपर मार्केट के अंदर इतना बूम आया था कि मार्केट अचानक अपराइज होना शुरू हुई, कीमतें दिन ब दिन और फिर हर वीक रिवाइज होना शुरू हुई, बढ़ती गई। लोगों ने बहुत बाइंग भी की शुरू के दिनों में, लेकिन आखिर में हम क्या देखते गए कि आहिस्ता 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 मार्केट वहाँ पे पहुँच चुकी थी कि बहुत सारे लोगों के बस से बाहर हो गई थी। प्लॉट उनकी रेंजेस से बाहर हो गए, विला अपार्टमेंट सब उनकी रेंजेस से बाहर हो गया। तो अभी 2021 से 22 तक मैक्सिमम बूम आया, लेकिन मिड ऑफ 2022 के बाद क्या हुआ, जो मुल्की हालात हुए, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बना, जो भी वजूहात बने, फिर आईएमएफ का प्रेशर, पेट्रोल प्राइसेस का हाइक होना, डॉलर का बहुत ज़्यादा प्राइस करने की वजूहात ये बनी कि सबसे ज़्यादा कोई भी सेक्टर अगर कोई उसका इफेक्टिव हुआ, वो स्टेट का सेक्टर था। और प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस हैं पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग बहरिया टाउन डाउन होना शुरू हुआ। अब डाउन होते होते प्राइसेस उस स्टेज पे वापस आ चुकी हैं कि एक एंड यूज़र जो एक सस्ते दामों में प्लॉट खरीदना चाहे, या कोई सस्ते दामों में मुनासिब दामों के अंदर विला या अपार्टमेंट खरीदना चाहे, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि वो अभी खरीद सकता है। और यही बेस्ट टाइम है। इसके बाद बहुत हम कह सकते हैं कि फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर के अंदर ये मौका आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसलिए जाता जाएगा कि नंबर वन रीज़न ये है कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट नियरेस्ट हो जाएगी। हुकूमत जो है एक अभी कायम मकाम हुकूमत कायम हो चुकी है, और इंशाल्लाह एक नई हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ आएगी। तो उसके बाद ये जो फ्रेश मैंडेट के बाद जो भी पॉलिटिक हुकूमत में आएगा, उसके बाद क्या होगा कि मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें अपने नॉर्मेलिटी की तरफ आना शुरू होंगी। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो थ्रस्ट वैल्यू आ गई है, जो डाउनफॉल आ गया प्रॉपर्टी का, वो आहिस्ता आहिस्ता अप्राइज होना शुरू हो जाएगा। कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगी और दोबारा उसी पीक पे पहुंच जाएंगी जिस पे किसी भी एक मुतवसत तबके के इंसान के लिए चीज़ खरीदना मुश्किल था, वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है। अगर बहरिया में आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आज भी अगर बहरिया ग्रीन की बात करें, तो आपको इन 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर 20 लाख की चीज़ मिल जाएगी। आप 125 गज का अगर प्लॉट उठाना चाहें, तो आप अलॉटमेंट इन हैंड वाला किसी प्रीसन में आप कम से कम 25-26 लाख आपके रुपए के हैं, तो आज भी ये मुमकिन है कि आप 25-26 लाख का अलॉटमेंट इन हैंड का किसी प्रीसन में प्लॉट उठा सकते हैं। और इसी तरह अगर उसकी स्क्वायर यार्ड्स बढ़ाते रहें तो प्राइसों में फ़र्क आएगा, लेकिन ठीक ठाक प्राइसों में डिप्रेशन आया है। 125 गज में हम कह सकते हैं 20 से 25 लाख का फ़र्क पड़ा। इसी तरह 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग के अंदर भी 30-35 लाख रुपए का फर्क पड़ा। ठीक ठाक मार्केट डाउन आ चुकी है और हर किसी के बस में है कि वो प्लॉट को खरीद सकता है। और यही बात है अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट जो 950 स्क्वायर फीट के बहरिया के बिल्कुल गेट के पास हैं प्रीसन 19 के अंदर, वो भी बहुत ऊपर चले गए थे, 1 करोड़ को क्रॉस कर दिए थे। 110-115 की नॉर्मल इन्वेंट्री मिलती थी, अब वो भी डाउन होकर 90-95 के बिटवीन हमें स्टॉक मिल जाता है। बल्कि कुछ कोशिश करें तो नीचे का भी स्टॉक मिल जाता है। तो एंड यूजर के लिए इट्स ए बेस्ट टाइम कि वो इस वक्त बना बनाया विला उठाना चाहे,
प्लॉट लेके घर बनाना चाहे या फिर कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहे तो इट इज़ बेस्ट टाइम, क्योंकि इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो अपने मैक्सिमम डाउन पे हैं। इसके बाद मजीद डाउन पे नहीं, इंशाल्लाह अपराइज होगा, क्योंकि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये होगी एंड यूजर के हवाले से बात। अच्छा, एंड यूजर के हवाले से एक बात और करनी है कि एंड यूजर एक वजह से ना हिचकिचाता था बैरियर डाउन में आने से। पहले कहता था कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। माशाल्लाह अब सिंध गवर्नमेंट के दूसरा उन्होंने ईवी बस चला दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब सुबह आपको 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, जी हाँ 9 बजे तक आप इमेजिन करें, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला नहीं। आप हर वक्त जो कराची से कनेक्टेड रहते हैं और हर 20 मिनट हर 25 मिनट बाद यहाँ से बस निकलती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी के चार्जेस भी देखें तो इस वक्त बहरिया के यूटिलिटी चार्जेस और सिटी के यूटिलिटी चार्जेस तकरीबन बराबर बराबर आ चुके हैं, तो इधर कोई इतना मेजर फर्क नहीं है। और बाकी जो स्पॉट्स ऑफ शॉपिंग है, इम्तियाज़ यहाँ पे ऑलरेडी यू बेटर नो, काफ़ी शॉपिंग स्पॉट, फूड स्पॉट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं, तो यहाँ पे लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, एंड यूज़र के हवाले से तो ये है कि मैं मशवरा दूंगा कि जो भी ये सोच के बैठा है कि थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और मार्केट गिर जाएगी तभी कुछ खरीदेंगे, तो मेरा मशवरा है कि ये बेहतर टाइम है, आप घर से निकलें, आप मार्केट बहरिया की मार्केट को विजिट करें, हमसे रब्ता करें, हम आपको बहरिया में जो भी आप खरीदना चाहते हैं आपके बजट में आपको फिजिबिलिटी बना के देंगे, और इंशाल्लाह हमें ये चीज़ को पिक कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये बात कहूँगा कि इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट टाइम उन लोगों के लिए है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जो मतलब सोचते हैं कि यार 1 साल 1.5 साल जो चीज़ को ना नहीं बेचना। उनके लिए ये बहुत ही प्राइम अपॉर्चुनिटी है कि प्राइसें इतनी ज़्यादा संक डाउन हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा वो वापस अपने पीछे बैलेंस पे आ चुकी हैं कि वो अगर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे प्लॉट उठाते हैं, रोड्स के कैटेगरीज के प्लॉट उठा लें या कोई भी अलॉटमेंट हैंड के ऑन ग्राउंड अच्छे प्लॉट उठा के अगर वो अपने पास रख लें, भले वो कमर्शियल में करें या कोई विला उठा लें, कोई अपार्टमेंट उठा लें, लेकिन गारंटी ये है कि वो कम से कम 1.5 2 साल भूल जाएं, 1 1.5 साल भूल जाएं कि उनको नहीं बेचना। वो अगर चुप करके बैठ जाएं तो मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है, यकीन है कि जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी, प्राइसेस ऑलरेडी 35 से 40% डाउन हो चुकी हैं, तो पहले तो ये जो लॉस ऑफ 35 to 40% है वो गेन वो कर लेंगे, और उसके बाद भी मार्केट जितनी अप्राइज होगी वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद 1 1.5 साल चुप करके बैठ जाते हैं, भले वो शॉप में इन्वेस्ट करें, प्लॉट में करें, विला में, अपार्टमेंट में, जिसमें इन्वेस्ट करें, बस चुप करके बैठ जाएं और उसके बाद एक बेहतर टाइम का इंतजार करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1.5 साल से 2 साल के अंदर वो इसमें 40 to 50% मिनिमम या इससे भी ज्यादा परसेंटेज के साथ बहुत हैंडसम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। और आखिर में बात आ जाती है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये एड्रेस करना चाहूँगा कि भाई देखें, आप मेरे से बेहतर समझते हैं डॉलर फ्लक्चुएशन की, रुपीज़ फ्लक्चुएशन का, लेकिन ये बेस्ट टाइम इसलिए है कि इस वक्त आपने फ़र्ज़ किया 2022 में कुछ भी ख़रीदना था, तो रुपीज़ के अगेंस्ट आपका कन्वर्जन रेट 180 170 ये कन्वर्जन रेट था। अब आपका 300 रुपीज़ के अराउंड कन्वर्जन रेट चला गया, यानी कि $1 के अगेंस्ट 300 के आसपास आपको रुपीज़ मिल जाते हैं। तो अभी जो बहरिया में ऑलरेडी फर्ज किया 125 गज का कम से कम प्लॉट हमें अलॉटमेंट में मिलता है 25 26 लाख का, अगर उसकी उस वक्त की डॉलर कन्वर्जन देखें और आज की देखें तो आपको कम से कम 35 to 40% मजीद सस्ता, मार्केट ऑलरेडी 35% डाउन में है, आप डॉलर में कन्वर्ट करके उनको खरीदते हैं, आपको और ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप डॉलर कन्वर्ट टू पीकेआर के अकॉर्डिंगली देखें तो आपको तो ये तकरीबन 55 60% सस्ती मार्केट मिल रही है, और ये अपने एंड पे पहुंच चुकी है। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता गियर अप करना है, अप राइज होना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो ये बेहतरीन टाइम है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें बैरिया टाउन में, कोई भी अच्छा प्लॉट विला, और यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी अच्छी अच्छी चीजें और इतने इकोनॉमिकल रेट में आपको मिल रही हैं। और अल्टीमेटली आपकी जो सेविंग्स इन डॉलर्स है या किसी भी फॉरेन करेंसी में, इफ़ यू कन्वर्ट इनटू पीकेआर, तो आप उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ कोई भी खरीद सकते हैं, कोई शॉप खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट, विला, बहुत अच्छे अच्छे रेटों में विला आ रहे हैं ब्रांड विद की, कोई विला अपनी दूसरा बच्चों के लिए लेके रख सकते हैं, या कोई भी अच्छा प्लॉट आप इंक्लूडिंग 125 से 1000 गज का, 500 गज का, लोकेशन के हिसाब से आपको बहुत ही चीपेस्ट रेट पे जब आप हमसे रब्ता करेंगे हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे रेटों में खरीदा जा सकता है।
तो तमाम बातों का लुबे लुबाब ये है कि ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर डाउनफॉल होना था वो हो चुका। अब इंशाल्लाह मार्केट अपराइज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और चाहे वो एंड यूज़र हैं, उनको चाहिए कि अगर वो एक ख़ास वक्त के लिए सोच रहे थे कि मज़ीद डाउन होगी मज़ीद, तो आई थिंक सो इट्स ए बेस्ट टाइम। मार्केट अपने जो लीस्ट बॉटम है वहाँ पे आ चुकी है। अब इंशाल्लाह इससे गियर अप होगी। आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इलेक्शन के बाद मार्केट ने अपना मतलब बिल्कुल नहीं रुकेगी, इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाएगी। तो फिर आप कहेंगे कि उस वक्त इन्वेस्ट कर लेते तो अच्छा था, या मेरी वीडियो देख के इन्वेस्ट कर लेते तो अच्छा था। तो इट्स ए बेस्ट टाइम, आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप बहरिया के हवाले से कोई भी मालूमात आपको जानना हो, बहरिया में कुछ भी खरीदारी के हवाले से, किसी भी प्रेफरेंस में रेट्स के हवाले से, या कोई भी बाइंग सेलिंग के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।